मरिया करना है। How many of you understand that? आप में से कितनों को ये समझ में आया? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? You try to help Jesus with your knowledge, with your experience, with your beauty, with your ability to talk. आप प्रभु यीशु को अपना सड़ा हुआ दिमाग के साथ, अपनी खूबसूरती के साथ, अपनी खूबियों के साथ मदद करना चाहते हैं। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਆਕਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। What God is speaking to Moses? परमेश्वर मूसा से क्या कहता है? ਪਰਮੇਸ਼ਰ मूसा ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? Moses, I do not want your 40 years experience in the palace. हे मूसा, तेरे 40 साल का मिस्र का ज्ञान और विद्या जो तूने महल में पाया, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। हे मूसा, जो 40 साल फिरौन ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਪਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। Moses, I do not want your education, Egypt education. I do not want any of your efficiency. मूसा, मिस्र की तेरी ज्ञान जो तूने पाया, तेरी कोई भी खूबी मुझे नहीं चाहिए। हे मूसा, मिस्र ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਖੂਬੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। When Moses said, Lord, I am useless, I am not even able to talk. जब मूसा ने कहा, प्रभु मैं निकम्मा, मेरे को बात करना भी नहीं आता, मेरे अंदर कोई खूबी नहीं। जब मूसा ने आख्या, हे प्रभु मैं निकम्मा, मैं कुछ भी नहीं है, मेरे तो गल करनी भी नहीं आती। Then he said, yes, you will go. तब परमेश्वर कहता है, हाँ अब तू जाएगा। तब परमेश्वर कहता, हाँ हुण तू जाएगा। Then God made Moses God of Pharaoh. तब परमेश्वर ने इस मूसा को फरो का परमेश्वर बनाया। तब परमेश्वर ने इस मूसा ਨੂੰ फिरौन ਦਾ परमेश्वर बना दिता। He shook the whole land of Egypt. पूरे मिस्र देश को बुनियाद से हिला डाला। उसने पूरे मिस्र देश ਨੂੰ बुनियाद तो हिला दिता। Then he killed all Egyptian forces and even the Pharaoh. उसने खुद ही अकेले मिस्र के राजा और मिस्र की पूरी सेना को डुबा मारा। उसने समुद्र ਦੇ ਵਿੱਚ मिस्र ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁਬਾ ਦਿੱਤਾ। That's why Paul says, इस कारण प्रेरित पौलुस कहता है, इस कारण रसूल पौलुस कहता है, 2 Corinthians chapter 10 verse 3 and 4. दूसरा कुरिन्ती 10 उसका 3 और 4। और दूसरा करंथिया उसका 10 ਤੇ उसकी 3 ਤੇ 4 है। Yes. It's very difficult for me to sit and preach now. मेरे को बैठकर प्रचार करना बहुत मुश्किल है। मैंने बैठ के प्रचार करना बहुत मुश्किल है। Tremendous heavenly energy is passing through my body, so I cannot sit anymore. मेरे शरीर में स्वर्ग का असीम सामर्थ अनुभव हो रहा है, इसलिए बैठकर प्रचार करना मुश्किल। मेरे शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ स्वर्ग ਦੀ असीम सामर्थ ਦਾ ਜਿਹੜਾ तजर्बा हो रहा है, इसलिए बैठ के प्रचार करना बहुत मुश्किल है। What Paul says, प्रेरित पौलुस क्या कहता है? रसूल पौलुस की कहता है, 2 Corinthians chapter 10 verse 3 and 4. दूसरा कुरिन्ती 10वां अध्याय 3 और 4 वचन। दूसरा करंथिया उसका 10 ਤੇ उसकी 3 ਤੇ 4 है। For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down the strongholds. क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਰ शरीर ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ युद्ध नहीं करते, इसलिए जो साढ़े युद्ध के शस्त्र शारीरिक नहीं सगों परमेश्वर ਦੇ पाने किलियां ਦੇ ਢਾ देने ਲਈ डाढ़े तकड़े हैं। Paul says, I am dead, Christ lives in me. पौलुस कहता है, मैं मर गया, अब मसीह यीशु मुझ में जीवित है। पौलुस कहता है, मैं मर गया, हुण मसीह यीशु मेरे विच जिउंदा है। Then what he says? फिर क्या कहता है? फिर की कहता है, Though we walk as human being, our weapons are not carnal. यद्यपि हम शरीर में चलते हैं तो भी हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं हैं। भावें असी शरीर विच चलदे हां पर फिर भी साडे लड़ाई दे हथियार शारीरिक नहीं। Our weapons are strong enough to pull down every stronghold. हमारे पास जो हथियार है हर एक
गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थ्य है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਡਾਢੇ ਤਕੜੇ ਹਨ। How it has become possible? ये कैसे संभव हुआ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਿਆ? 1 John chapter 4 verse 4. पहला यूहन्ना चौथा अध्याय चौथा वचन। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ ਉਸ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦਾ ਚੌਥਾ ਵਚਨ। 1 John chapter 4 verse 4. पहला यूहन्ना चौथा वचन, चौथा अध्याय चौथा वचन। ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 4 ਆਇਤ। You are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हे ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। Friends, when you die for yourself, प्यारे मित्र, जब आप अपने लिए मर जाते हैं, ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ then another person comes to live in you. तब एक दूसरा व्यक्ति आपके अंदर जीवन जीने के लिए आता है। ਤਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। He is greater than that is he in the world. जो जगत में है उससे भी बड़ा है जो आपके अंदर जीने के लिए आता है। ਜੋ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। When Christ lives in you, जब मसीह आपके अंदर जीता है, ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ every stronghold of Satan will be brought down. शैतान के कितने भी बड़े गढ़ हो उनको गिरना ही है। शैतान ਦੇ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਿਲੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। Look at Shadrach, Meshach, Abednego. शद्रक मेशक अबेदनगो तीन नौजवानों को देखें। और सदरक मेशक अबेदनगो ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। We read about in the book of Daniel chapter 3. हम दानियल की पुस्तक तीसरे अध्याय में उनके विषय पढ़ते हैं। और ਅਸੀਂ ਦਾਨੀਏਲ ਉਸ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। There the great king Nebuchadnezzar said, who is that God who can deliver you from my hand? नेबुकदनेस्सर इन तीन बालकों से कहता है, कौन सा ऐसा ईश्वर है जो तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ाएगा? और ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੂਕਦਨੈਸਰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਦੇਵਤਾ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। माइक नीचे रखकर करना। These three boys who knew their God said, we are not going to answer your question. ये तीन नौजवान बोलते हैं, ये तीन नौजवान जो अपने परमेश्वर को जानते थे वो कहते हैं हमें तेरे सवाल को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। और ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। Our God is able to deliver us from your hand. Even if he doesn't deliver, still we will not bow down. हमारा परमेश्वर हमें तेरे हाथ से बचाने के लिए सामर्थ्य है। अगर वो नहीं बचाना चाहे तो भी जान ले हम तेरे बनाए मूरत के सामने दंडवत नहीं करेंगे। और साडा परमेश्वर जिस दी ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਬਚਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾਂਗੇ। The great Babylon emperor Nebuchadnezzar became very angry. बाबिलोन का बड़ा सम्राट बड़ा गुस्से में भर गया। और बाबल राज ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਮਰਾਜ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝੰਜਲਾਟ ਉੱਠਿਆ। He told them to increase the heat of the furnace 7 times. भट्टी का आग 7 गुना बढ़ाने की आज्ञा दिया गया। और उसने भट्टी ਨੂੰ 7 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। They bound these three people and carried them and thrown them into the furnace. ये तीन नौजवानों को बांध दिया हाथ पैर और आज्ञा दिया इनको आग की भट्टी में फेंकने के और लिए। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏ। The people who carried them into the furnace were burned. जो लोग इन्हें उठा कर ले गए थे वो जल गए। और जो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਸੜ ਗਏ। But these three people started walking in the fire. लेकिन ये तीन नौजवान आग में गिरने के बाद उठकर चल रहे हैं, टहल रहे हैं। और ये तीन नौजवान आग विच डिगण तो बाद उठ के खड़े होके सैर कर रहे हैं। They are not running away. वो आग से भाग नहीं रहे, वो आग तो भज नहीं रहे। They are not saying, look, our bodies are loose. They did not come out from the fire. वो आग से बाहर निकल कर आकर नेबुकदनेस्सर से ये नहीं कह रहे, देखा
हमारे बंधन खुल गए। और वो आग तो बाहर निकल के नबूकदनेस्सर राजा नु जाके कह नहीं रहे, देख साडे बंधन खुल गए। What they are telling Nebuchadnezzar? वो अभी नेबुकदनेस्सर से क्या कहते हैं? ओ हन नबूकदनेस्सर राजा नु की कहते हन? Oh, poor Nebuchadnezzar, we can walk in your fire. हे नेबुकदनेस्सर, तेरी आग में हमें चलना आता है। हे नबूकदनेस्सर राजा, तेरी आग विच चलना सानू आउंदा है। Oh, Nebuchadnezzar, we enjoy your furnace. हे नेबुकदनेस्सर, हमें तेरी भट्टी में बड़ा मजा आ रहा है। हे नबूकदनेस्सर, तेरी आग दी भट्टी में सानू बहुत ही मजा आ रहा है। Why? क्यों? क्यों? Someone living in them. हमारे अंदर कोई उनके अंदर जीवित है। क्योंकि कोई उन्हां दे अंदर जीवित है। Who is he? वो कौन है? वो कौन है? He is greater than in the world. जो जगत में है उससे भी बड़ा है, जो उनके अंदर वास करता है। और जो जगत विच है उस तो भी बड़ा है जो उन्हां दे विच वास करता है। Then Nebuchadnezzar asking, servants of Most High God. तब नेबुकदनेस्सर घुटने टेक कर बोलते हैं, हे अति महान के दासों। तब नबूकदनेस्सर राजा गोडे टेक के कह रहा, ए हत महान परमेश्वर दे बंदियो। Hallelujah. हालेलुया। How this revelation has come? How this revelation has come? ये प्रकाश किस प्रकार आया? ए प्रकाश किस तरह आया? 3 young people offered themselves. There, this revelation has come before the great king. जब 3 नौजवानों ने अपने आप को अपने शरीर सहित सौंप दिया, ये बड़े सम्राट के सामने ये नया प्रकाश आ रहा। तब जब 3 नौजवानों ने अपने शरीर सने अपने आप को सौंप दिता, तब नबूकदनेस्सर राजा दे उत्ते ए मकाशवा प्रगट हो गया। If 1/4 of you here really dead, India will be shaken. इधर जितनी भीड़ बैठी है, इसमें से 1/4 भी सचमुच में मर जाए, भारत को बुनियाद से हिला सकते हैं। और इधर जो इतनी बड़ी भीड़ बैठी हुई है, इस दे विचों 1/4 1/4 हिस्सा ही मर जाए तो पूरे भारतवर्ष ਨੂੰ हिला सकती है। 120 people were enough to shake the world of that time. ये उस समय के संसार को बुनियाद से हिलाने के लिए, उलट पुलट करने के लिए 120 भी बहुत थे। और उस समय दे संसार नु बुनियाद तो हिलाउण वास्ते, उल्टा पुल्टा करने वास्ते 120 जने बहुत सी। And during those days, apostles were preaching, they were taken and put in the prison. उस समय जब वो प्रचार करते थे, पकड़ कर कैद खाने में डाल दिया। जो उस समय ज्यादा प्रचार करते सी, फड़ के कैद खाने में सुट देते सन। Angel came and opened the door and said, go and preach in the same place. स्वर्गदूत ने आकर कैद खाने का दरवाजा खोल दिया और बोला, जाओ अपना प्रचार जारी करो जिधर और खत्म किया स्वर्गदूत था। ने आके वो कैद खाने दे दरवाजे खोल देते अते आख्या, जाओ जाके अपना प्रचार करो। They came to the same place where they were caught and began to preach. जिस जगह में वो प्रचार करते समय पकड़े गए थे, कैद खाने से निकले, उधर ही वापस आ गए और बाकी प्रचार को जारी किया। और जिधर वो प्रचार करते वक्त फड़े गए सी, उस जगह तो कैद खाने विचों निकलने तो बाद उत्थे जाके आके प्रचार कर रहे हैं। Oh, they wanted to bring the people and beat them, but they said, we went there and saw the room is locked. But then someone said, they are preaching there. इनको तो अधिकारी चाहते थे लोगों के सामने लाए पीटे, लेकिन जब उनको ढूंढकर कमरे में कैद खाने में गए, दरवाजा तो बंद है, अंदर तो कोई नहीं। तब कोई बोला, जिधर उन्हें कल पकड़ा था, ये तो उधर ही खड़े होकर अपना प्रचार कर रहे हैं। तब जो अधिकारी सन, अफसर सन, वो कैद खाने तो बाहर लोगों के सामने ले आके उन्होंने कुटना मारना चाहते सी, पर जब उन्होंने अंदर जाके देखा दरवाजे तो बंद है पर अंदर कोई है नहीं, तब किसी ने आके आख्या, जितों तुसी उन्होंने फड़ के लेके आए सी, वो तो उत्थे जाके प्रचार कर रहे हैं। Paul and Silas were beaten and put in the prison. पौलुस और सिलास को मारकर कैद खाने में डाला गया, बंदी गृह में डाला गया। पौलुस और सिलास को मार कुट करके जेल खाने में सुटिया गया। After few hours, the jailer kneels down before them and says, sirs, what we must do to be saved? उनको जिस कैद खाने में डाला था, कुछ ही घंटों में उस कैद खाने का अधिकारी आकर घुटना टेक कर बोलता है,
हे स्वामियों उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਸ਼ੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਸ਼ੀ ਕੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਦਾ ਅਫਸਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ? I believe in one particular word and rejoice. मैं वचन में एक विषय पर विश्वास करके आनंदित होता हूं। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। What is that? वो क्या है? ਉਹ ਕੀ ਹੈ? Jesus is the same yesterday, today and forever. प्रभु यीशु मसीह कल, आज और हमेशा एक सा है। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ, ਅੱਜ ਅਤੇ ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। Jesus is the same yesterday, today and forever. प्रभु यीशु मसीह कल, आज और हमेशा एक सा है। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ, ਅੱਜ ਅਤੇ ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। Man change, मनुष्य बदलते हैं, ਮਨੁੱਖ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, situation change, परिस्थिति बदलती है, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, but he never changes. लेकिन वो कभी नहीं बदलता। ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। The Jesus who dwells in Paul is living in me. वही यीशु जो पौलुस के शरीर में वास करता था, वो आज मेरे अंदर जीवित है। और वही यीशु जो पौलुस के शरीर में वसता सी, वही यीशु मेरे अंदर वसता है। How many of you want that experience? आप में से कितनों को ये अनुभव चाहिए? दादा बच्चों किन्नियां नूं ये तजर्बा चाहिदा है? Pray. प्रार्थना करें। प्रार्थना करिए। We are going to sing a song, Jesus Christ never changed. हम एक गीत गाने जा रहे हैं, यीशु कभी नहीं बदलता। ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। मेरे साथ गाए। यीशु मसीह नहीं बदलता, नहीं बदलता, नहीं बदलता। यीशु मसीह कभी नहीं बदलता, एक सा है सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह नहीं बदलता, नहीं बदलता, नहीं बदलता। यीशु मसीह कभी नहीं बदलता, एक सा है सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह नहीं बदलता, नहीं बदलता,
नहीं बदलता, यीशु मसीह कभी नहीं बदलता, एक सा है सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह नहीं बदलता, नहीं बदलता, नहीं बदलता, यीशु मसीह कभी नहीं बदलता, एक सा है सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह नहीं बदलता, नहीं बदलता, नहीं बदलता, यीशु मसीह कभी नहीं बदलता, एक सा है सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह नहीं बदलता, नहीं बदलता, नहीं बदलता, यीशु मसीह कभी नहीं बदलता, एक सा है सदा। हालेलुया 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 Hallelujah. God be willing, tomorrow morning after Bible class there will be water baptism.
प्रभु की इच्छा आमद में देरी है तो कल सुबह के बाइबल अध्ययन के बाद पानी में बपतिस्मा का सेवा है। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। Though I did not preach about water baptism, Spirit of God leads me to give you an invitation for water baptism. बेशक मैंने पानी का बपतिस्मा का विषय नहीं सिखाया, लेकिन परमेश्वर की आत्मा मुझे कायल करती है पानी का बपतिस्मा लेने वाले लोगों को एक मौका दें। ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। When the Spirit of God worked in the upper room, they did not teach much about water baptism. About 3,000 people were baptized and added to the body of Christ. पेंतिकुस्त के दिन ऊपरी कमरे में जब पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ उतरा, उन्होंने लोगों को पानी का बपतिस्मा का क्लास नहीं लिया, लेकिन वचन अधिकार के साथ प्रचार किया। 3,000 बपतिस्मा के लिए तैयार हो गए। और जब उस ਉੱਪਰਲੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ 120 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ 3,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। If you know that Jesus Christ is true God, यदि आपको विश्वास है कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, तो ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਤਾਂ if you are repenting of your sins, और आप अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, तो ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ if you are willing to bury your old man, old nature, यदि आप अपने पुराने मनुष्यत्व को दफन करना चाहते हैं, तो ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾਈ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ if you like to put on Christ and walk behind Christ, और यदि आप मसीह को पहनकर उसके पीछे चलना चाहते हैं, तो ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ you have an opportunity. आपको एक मौका है। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। If anyone wants to take water baptism, please stand up. यदि कोई बपतिस्मा लेना चाहता है, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। और जे कोई बपतिस्मा लेना चाहता है, लौटूंगा अगर कोई मेरे साथ न आए, अगर कोई मेरे साथ न आए, अगर कोई मेरे साथ न आए, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। संसार को छोड़कर सालिब को लेकर, संसार को छोड़कर सालिब को लेकर, संसार को छोड़कर सालिब को लेकर, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। आप जो आगे आए उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं, तर्जुमा करना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इन आगे आए हुए भाई बहनों के लिए तेरा धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आगे आए भैन भरावां दे लई तेरा धन्यवाद हो। उन लोग बपतिस्मा लेने के लिए तैयार होकर आए, ਉਹ ਲੋਕ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। प्रभु उनको पूरा तैयारी करने के लिए कृपा दे। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਦੇ। अगर तेरी आमद देरी है तो कल बपतिस्मा लेने के लिए इनको सौभाग्य दे। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਦੇ। प्रभु
और भी लोगों को आप आज रात तैयार कर। प्रभु होर भी लोगों ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ। उद्धार का दरवाजा बंद होने वाला है, मुक्ति का दरवाजा बंद होने वाला है। उसके पहले जो जो बचना चाहते हैं दौड़ कर बच जाएं। प्रभु उस तो पहला जो जो बचना चाहते हैं वो भज के बच जान। पवित्र आत्मा सबके ऊपर आप कार्य करता रहे। पवित्र आत्मा सब दे उत्ते तुसी काम करदे रहो। प्रभु तेरा नाम की महिमा हो। प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। तो जो था, तो जो है, जो आने वाला है, कल आज और युगानुयुग एक सा रहने वाला हमारा परमेश्वर, हम आपकी पवित्र उपस्थिति और आपके अद्भुत उन कामों के लिए जो आप करते आए हैं और आज भी जो आपने किया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आपकी सामर्थ्य वचन के लिए, धन्यवाद आपकी स्वर्गीय सामर्थ्य के लिए, धन्यवाद इन हृदयों के छेद जाने के लिए, धन्यवाद एक एक जीवन में जितनों ने तेरे वचन को सुना प्रभु, अपने काम को किए जाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं जिनमें से प्रत्येक ने आज उस प्रभु को अपने जीवन में लिया, उस उद्धारकर्ता को अपने जीवन में लिया जो उन सबसे सामर्थी और ताकतवर है जो कि संसार में रहता है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, इसीलिए आप अपने लोगों को प्रतिदिन जय के उत्सव में लिए फिरते हैं, क्योंकि जो हम में है उससे जो संसार में है ताकतवर है। प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद, इन तेरे प्रियों के लिए जिनको आज तूने इसलिए प्रभु सन्मुख लेकर आया ताकि कल बपतिस्मे के द्वारा प्रभु अगर तेरी आमद में देर है तो मसीह को पहनकर ये भी अनंत जीवन के अधिकारी बन जाएं। तेरा फजल और उन पर भी हो। आज रात भी तू तेरी आत्मा लोगों से बातें करे प्रभु। लोग बिस्तर पर लेटे हुए स्वप्न में, दर्शन में प्रभु इस दृश्य को देखने पाए, वो चिल्लाते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए प्रभु अपने पांव से मन फिराने के लिए प्रभु कल तेरी सभा में आकर बपतिस्मा लेकर तुझे पहन लें। आप अपने अद्भुत काम को करें प्रभु। दिन थोड़े तेरा समय आने का है प्रभु, इससे पहले कि तू आ जाए तो अपने लोगों को तैयार कर। धन्यवाद तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए पिता, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति जिस प्रकार सनातन काल से है, आज भी इन पवित्र संतों और इस कलीसिया विशेष बपतिस्मे के लिए निकल कर आए लोगों के साथ यीशु मसीह की दूसरी आमद तक होता रहे। आमीन।